लेसन हम कंटिन्यू करते हैं पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम इज़ अ फॉसिल्स फ्यूल, पेट्रोलियम भी फॉसिल्स फ्यूल है। इट इज़ अ डार्क कलर्ड विस्कस एंड फाउल स्मेलिंग लिक्विड, स्मेल आती है, गाढ़ा होता है, डार्क कलर, ब्लैक ब्राउन, डार्क ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। कॉमनली नोन एज क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल भी कहते हैं, गोल्ड ऑयल भी कहते हैं, क्योंकि इसको बेच के बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। जो आपके अरब की कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ जो है, ये क्या करती है, वहाँ पे पेट्रोलियम ही है और उनकी पूरी इकोनॉमी पेट्रोलियम से ही चलती है, यानी उनके कंट्री में जो पैसा आता है ना, वो पेट्रोलियम को बेच के ही वो आता है। इट इज़ फाउंड इन रॉक फॉर्मेशन इन द अर्थ। इट्स नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रा। इसका नाम कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड है पेट्रा, पेट्रोलियम बना है ना, और इसका क्या मतलब होता है? रॉक। और ओलियम मीन्स ऑयल, लिटरली मीन्स रॉक ऑयल। ठीक है, अक्रेंस। अब देखो कहाँ मिलता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ फाउंड एट मॉडरेट डेप्थ। अर्थ में आप 5, जहाँ भी होता है, हर जगह नहीं, 500 मीटर से 2000 मीटर पे जब आप खोदोगे, बिटवीन इम्परवियस रॉक्स होती है, उनके बीच में ये मिलता है। पेट्रोलियम डिपॉजिट जो है वो किसके साथ मिक्स होता है? सॉल्ट वाटर के साथ। अच्छा, पेट्रोलियम के साथ एक और भी देखा गया है कि इसकी जो नेचुरल गैस है ना, वो पेट्रोलियम के ऊपर ही मिलती है। अब ये लाइन कह रहा है ना, पेट्रोलियम बीइंग लाइटर देन सॉल्ट वाटर। समुद्र का पानी तो खारा ही होता है ना, सॉल्ट वाटर होता है, उसके ऊपर मिलता है क्योंकि ये उससे हल्का होता है। नेचुरल गैस इज़ फाउंड अबव द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के ऊपर ही हमें नेचुरल गैस मिलती है। इट इज़ ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक कैप एंड पेट्रोलियम लेयर। ये पूरा डायग्राम है, यहाँ पे ये मिलती। देखिए नेक्स्ट है आपका हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड। कोल इज़ फॉर्म्ड में, कोल्ड में हमने लिया था प्लांट्स, जो प्लांट्स दब गए थे। अब पेट्रोलियम कैसे है? वॉज फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द सी। मैंने कहा था ना, जो जंगलों में पेड़ दबे वो कोयले में ट्रांसफॉर्म हुए, जो आपके सी में नीचे थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम। सी में जो नीचे थे वो पेट्रोलियम में। ओके, अब पेट्रोलियम जो है वो हाइड्रोकार्बन्स का, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। इस मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 1 to more than 100 कार्बन एटम्स, यानी जो एक कार्बन के कंपाउंड्स हैं उसका मिक्सचर है। और वो जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उसमें बहुत सारे कार्बन का चेन है, मतलब उसमें जो हम केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखते जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसमें तो कार्बन एक ही है, लेकिन इनमें कार्बन 100 या 100 से ज़्यादा है। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम मतलब पेट्रोलियम जो है, अभी पढ़ाया कि उसमें बहुत सारे आपके अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। चलिए देखिए, ये रहे जो मेरे को टेबल चाहिए थी ना, ये सारे कार्बन के मतलब पेट्रोलियम में देखो ये मिलता है। LPG, गैस, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, ऑपरेटिंग पैराफिन वैक्स, ये सब मिलता है। कि ये है, इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट। देखो इसी बुक में अभी पीछे का है मोर देन 100 कार्बन एटम प्रेजेंट है, जो वो गलत हो रहा है। वो स्टेटमेंट आप मत लिखना, क्योंकि पढ़ाते हुए मुझे भी लग रहा था, तभी मैं ज़रा ये चेक कर रही थी। यहाँ पे इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 100 से कोई भी ज़्यादा नहीं है। ये लिखोगे आपके मोर देन 1, मतलब बहुत सारे, मोर देन 5 या मोर देन 6 हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है। हाइड्रोकार्बन्स मतलब कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ओके, तो ये प्रेजेंट है और ये इनके यूजेस हैं और ये टेम्परेचर है जिस पे निकलता है। अब ये मैं तुम्हें समझाती हूँ ये कैसे होता है। ये टेम्परेचर आप देख रहे हो ना, होता क्या है, रिफाइनिंग का हम टॉपिक पढ़ रहे थे। रिफाइनिंग मतलब ये रहा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूजफुल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। अभी आपने पढ़ा गैसोलीन होता है, केरोसिन होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है, तो ये सारे अलग अलग यूजफुल कंपाउंड हैं। इसको पेट्रोलियम में से अलग करने की प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग। जो अर्थ में निकलता है वो पेट्रोलियम निकलता है, जो इन सब का मिक्सचर है। अब देखिए रिफाइनिंग में होता क्या है, ये हम इसमें एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके लेते हैं। ये हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेटर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। अब इसका लॉजिक समझो, देखो यहाँ हमने क्रूड ऑयल दे दिया और 400 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। अब हमें ये देखना है कौन से टेम्परेचर पे क्या निकलता है।
400 डिग्री से। अब हमारा जो टेम्परेचर है, हमने अबव 400 दिया, जो भी दिया यहाँ कर दिया। अब पैराफिन वैक्स है कंपाउंड, और आपका है पैराफिन वैक्स और लुब्रिकेटिंग ऑयल का दिया नहीं है इन्होंने। इसका टेम्परेचर 400 से ऊपर है, 400 से ऊपर है। लेकिन मान लो जैसे ही टेम्परेचर 380 डिग्री होगा तो ये जो पैराफिन वैक्स है ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि अभी 400 पे सब वेपर फॉर्म में है, सब स्टीम वेपर फॉर्म में है। जैसे ही 380 होगा, वो पानी को भी आप कंडेंस करते हो, जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री से कम आता है तो भाप जो है वो फिर से वाटर बन जाती है ना। तो सेम लॉजिक यहाँ है। अब इसका 400 है, जैसे ही 380 370 हुआ तो ये पैराफिन वैक्स यहाँ निकल आएगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 400 के करीब है। ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होगा ना। अब नेक्स्ट आपका है फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल का टेम्परेचर है 350 से 400 तक का है। अब यहाँ पे देखो फ्यूल है, यहाँ ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ टेम्परेचर आपका 320 हो जाएगा, ठीक है, 310 हो जाएगा। तो ये इससे ऊपर चला गया ना, तो यानी अब ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा। बचे हुए अभी जितने भी हैं ये सारे अभी वेपर स्टेट में हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट, अब डीजल पे आओ, जैसे ही टेम्परेचर 250 से कम होगा ऊपर, डीजल वाला किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में बाहर आ जाएगा। बाकी सारे वेपर में ही हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम होता जाएगा वो यहाँ से बाहर आता जाएगा। अब ये पॉइंट क्या लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे इससे कम हो गया, इतनी इसके कम हो जाएगा, ये हो जाएगी, चीज़ बाहर आ जाएगी। यहाँ पे इससे इतने के इसके रेंज में आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ऐसे बनाए हैं, ये रैंडमली नहीं बनाए कि कहीं भी आपने बाहर निकालने का डाल दिया। हो गया क्लियर? ये है रिफाइनिंग। ओके, तो लॉजिक क्या है, पेट्रोलियम को तब तक हीट किया जब तक कि उसके सारे कंपोनेंट वेपर स्टेट में नहीं चले गए। फिर उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में जाके, अब वेपर है वो नीचे तो रहेगी नहीं, वो ऊपर ही उठेगी ना, भाप ऊपर ही उठती है। तो फिर जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता जाएगा वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा और वो वहाँ से बाहर आता जाएगा। सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, इस फैक्ट पे ये काम हो रहा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप तब लेते हो जब सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो। अब आइए, टॉपिक क्या था हमारा, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये बता दिया, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इनटू यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब ये प्रोडक्ट देखो, लिक्विड गोल्ड क्यों कहते हैं, ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं, ये आ सकता है पेपर में। वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड और ब्लैक गोल्ड। मैंने गोल्ड लिक्विड बोला था ना, ब्लैक गोल्ड क्यों, क्योंकि इसकी ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। ये आज अगर पेट्रोलियम ना मिले तो व्हीकल्स सारे ठप हो जाएंगे चलने, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पे ही तो चलते हैं। पेट्रोल डीजल सीएनजी के तो खैर कम है, पेट्रोल डीजल के ज़्यादा है। हो गया क्लियर? अब ये आपके हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स, दोबारा से नहीं मिलेंगे, इसलिए अब हम वो इलेक्ट्रिसिटी वाले पे जा रहे हैं। लेकिन मज़ेदार बात क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी भी किससे प्रोड्यूस होती है, कोयले से। एक टाइम होगा कोयला भी ख़त्म हो जाएगा, फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता है न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करने का मैं सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि उसका जो वेस्ट निकलता है वो गलती से लीक हो गया ना, रेडियो एक्टिव होता है, तो सबकी जान पे खतरा आ जाएगा। तो वो तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। ये तो फिर एयर को पॉल्यूट करते हैं, आप पेड़ उगा दो, पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो गया, वो तो बहुत ज़्यादा खतरा है। अब वी बिलो लिस्ट, अब देखो ये आपके सारे यूजेस हैं जो अलग अलग कंपोनेंट हैं। ये यूजेस आप याद करोगे, इस बुक में टेम्परेचर नहीं दिया है, तो जिसकी बुक में जो दिया हो वो उसी बुक से लेके करेगा, जबकि इन्फॉर्मेशन उस कोडोवा में ज़्यादा अच्छी है। ओके, अब ये आप लोग खुद पढ़ लेना।